विजय तिलक। नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे मिशन 2022 चुनाव के लिए। सपा भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। लखनऊ में आज बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने सपा ज्वाइन की। साथ ही पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी सपा का दामन थाम लिया, जबकि कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली की समस्या, महंगाई से लेकर जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली मिलनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पे, और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। और यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल नामांकन दाखिल उन्होंने किया। उन्होंने 4 सेट में नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान सीएम योगी और यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं बसपा के बागी अनिल सिंह और कांग्रेस के बागी राकेश सिंह नितिन अग्रवाल के प्रस्तावक और समर्थक बने। इधर इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ने संसदीय परंपराओं का पालन किया, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने कहा कि सपा कम से कम परंपराओं का पालन तो करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है, और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वह कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। 19 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की तैनाती होगी, क्योंकि अब चुनाव होने जा रहा है। आज नामांकन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जहाँ नरेंद्र वर्मा ने किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं नितिन अग्रवाल, लेकिन भाजपा के समर्थन से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नितिन जी, विधायक तो आप समाजवादी पार्टी के ही हैं, पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि परंपराओं का निर्वहन बीजेपी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसी का जो विधायक है वही डिप्टी स्पीकर बनता है। अब परंपराओं की बात कम से कम समाजवादी पार्टी ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। 2019 में जब महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर जब विशेष सत्र बुलाया गया था, समाजवादी पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया था, तो वो किस परंपरा का पालन कर रहे थे। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं आज जो मैंने नामांकन दाखिल किया उसमें सभी का साथ मुझे मिला है। माननीय आदरणीय नेता सदन का आशीर्वाद मिला है। हमारे बसपा के विधायक हमारे प्रस्तावक हैं, हमारे कांग्रेस के विधायक हमारे प्रस्तावक बने हैं, और ये संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का पद नहीं है। इसलिए कौन सी पार्टी में किया है, कौन सी पार्टी ने नहीं किया, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार ने संवैधानिक पदों का सम्मान किया है। सरकार तो बीजेपी के, आप विधायक सपा के हैं। नहीं तो ठीक है, मैं विधायक किस दल का हूँ वो विषय नहीं है। विषय है कि संवैधानिक पद पे आने के बाद मैं किसी दल का विधायक नहीं हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये संवैधानिक पद है, उस पर बैठने के बाद मैं किसी दल का विधायक नहीं रहता हूँ। सपा के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक उनको वोट करेंगे। 2017 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दिया था, उनको उसका जवाब मिल गया था, और कल भी अंतरात्मा की आवाज़ पे विधायक किसको वोट करेंगे वो कल उनको पता लग जाएगा।
तो ये आपने सुना क्या कहना है नितिन अग्रवाल का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन की बात कम से कम समाजवादी पार्टी ना करे, क्योंकि चाहे 2017 हो 2019 हो, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं ये सभी को पता है। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल। 2008 में पहली बार बसपा में रहते वो विधायक रहे और 2012 में सपा की टिकट पर विधायक रहे। सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं नितिन अग्रवाल। आपको बता दें कि 2017 में भी सपा के टिकट पर ही विधायक बने हैं और 2018 में पिता नरेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। 2018 से नितिन भी सपा के खिलाफ बागी तेवर अपनाए थे। नितिन के पास MBA की डिग्री है। नितिन अग्रवाल का जन्म 9 अगस्त 1981 को हुआ था। तो नितिन अग्रवाल कौन हैं ये आप जान लीजिए। नितिन अग्रवाल क्यों इस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं ये भी हमने आपको समझाया। जब से उनके पिता 2018 में भाजपा में शामिल हुए तभी से नितिन अग्रवाल के जो तेवर हैं वो काफी तीखे समाजवादी पार्टी के लिए नजर आए और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जब विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए वो नामांकन दाखिल कर रहे थे, पर्चा भर रहे थे, तो उस दौरान CM योगी और प्रदेश अध्यक्ष BJP के स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस दौरान यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए सपा की ओर से उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा हैं। उन्होंने और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। तकरीबन 15 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। आज नामांकन का दिन है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक नरेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नरेंद्र जी, नामांकन तो दाखिल कर दिया लेकिन मैजिकल नंबर तो है नहीं आपके पास, चुनाव जीतेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में जो मेरी पास जानकारी, मैं 6ठी बार के MLA हूँ। उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन में मतदान आज तक कभी नहीं हुआ है। जो प्रदेश की गरिमामयी विधानसभा में रहा है, परंपरा रही है, उसमें विपक्ष के सबसे बड़े दल को निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाता है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को और पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के जो सबसे बड़े दल का उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार होगा, उन्हें उनको बनाना चाहिए। हमने रिट दाखिल की थी नितिन अग्रवाल के खिलाफ और वो सारे हमारे वकील ने प्रमाण पत्र दिए जिससे सिद्ध हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन निर्णय हमारी रिट खारिज कर दी गई और रिट खारिज होने के बाद तत्काल विधानसभा बुला लिया जा रहा है। रिट ज्यों खारिज होती है 1 हफ्ते के अंदर ही विधानसभा का सत्र आहूत कर लिया जा रहा है और उपाध्यक्ष का चुनाव और उसी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कानपुर में समाजवादी पार्टी को चौंका देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के परिवार के कुछ सदस्यों को भाजपा ने अपने खेमे में लाने की किलेबंदी कर दी है। सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी के युवा भाजपा का दामन थामकर सपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि हरमोहन सिंह यादव के बेटे और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव का कहना है कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ थे, आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। लेकिन जानकारों की माने तो मुलायम सिंह यादव ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव के परिवार को काफी तवज्जो दी, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं। इसलिए युवा पीढ़ी अपना रास्ता अलग तय करने की फिराक में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कानपुर में होंगे और वो चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में सम्मिलित होने आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। उनके साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। कार्यक्रम के जो आयोजक हैं मोहित यादव, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम काफी चर्चित हो गया है, काफी चर्चा में आ गया है। मोहित, सबसे पहले आपसे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम क्या है? देखिए, हमारे दादा चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी का जन्म शताब्दी समारोह है और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्षता करते हैं इस कार्यक्रम की। आयोजन है, जन्म शताब्दी वर्ष है चौधरी हरमोहन सिंह का। एक मुलायम सिंह यादव के परिवार से बहुत गहरा नाता आप लोगों का रहा है, तो
तो उस नाते से उनको ना याद करके और बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री को आप लोगों ने बुलाया? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेता हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मैं एक युवा हूँ और जैसे मैंने उनका जो कार्यशैली देखी है, जो उनका काम करने का तरीका देखा है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं। और मेरे मन में था कि हम उनको अपने यहाँ बुलाएं, इसी के तहत हमने उनको इन्वाइट किया है। बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आप प्रेरित हैं, युवा हैं, आप अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि युवा तो अखिलेश यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव से इतने पुराने आप लोगों के पारिवारिक संबंध रहे हैं, वो इस समारोह से नदारद हैं, अलग हैं? देखिए, संबंध पारिवारिक होते हैं और राजनीति अपनी जगह होती है, राजनीति विचारों की होती है। तो हमारे विचार जो इस देश प्रदेश के युवा हैं वो माननीय योगी जी की सराहना कर रहे हैं। उनका जो कोरोना में उन्होंने कार्य किया है, जो भी इस समय उनके कार्य चल रहे हैं प्रदेश में, बहुत ही अच्छे कार्य चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो आगे भी इस तरह दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश को आगे तरक्की कराते ले जाएं। मोहित अपनी बात को बहुत क्लियर कर रहे हैं, युवा हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि युवा अपने निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद होता है। इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, 25,000 की भीड़ यहाँ पर जुटाई जाएगी। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए, हमारे पिताजी का कल जन्मदिन मनाया जाएगा और उन्हें 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं जन्मदिन के। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमने किया है यहाँ पर और इसमें सारे देश के लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारे पिताजी का सम्मान पूरे देश में था। समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर यादव महासभा के गठन से लेकर सारे कामों में उनका रुचि थी और उनका बड़ा समाज में प्रभाव था, योगदान था। उसको देखते हुए सारे देश के लोगों के मन में एक शंका है, मन में एक जिज्ञासा थी। उसी परिणाम से सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं और बृहद कार्यक्रम है, उनकी याद में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री का आना और प्रदेश अध्यक्ष का भी आना, और वो भी इस चुनावी मौसम की, इस चुनावी हवा की बयार जो है बहने की शुरुआत में, उससे लगता तो है कि कुछ बड़ा खेल होगा उस दिन। और हो सकता है हरवंश सिंह यादव का परिवार का कोई बच्चा भाजपा में शामिल हो जाए, क्योंकि एक बात और है कि उनका जो कार्ड छपा है, इनविटेशन कार्ड, उसमें भी हमने सुना है कि मुलायम सिंह यादव की फ़ोटो के साथ योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो है और ये बड़ा 36 टाइप का आंकड़ा है जो एक कार्ड के अंदर सिमटा हुआ है। ये जरूर कुछ ना कुछ बड़ी कहानी कह के निकालेगा। उधर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जातिवार सम्मेलन की शुरुआत हुई। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, अब पिछले 4.5 साल में कोई दंगे नहीं हुए। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दिन को दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। खबर आगरा से है, जहां मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के मामले पर एक्शन लिया गया है। एडीजी ने थाना प्रभारी अनूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। एक सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही, एक हेड मोहर्रर सस्पेंड कर दिए गए हैं। लापरवाही पर एडीजी राजीव कृष्ण ने एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मालखाने से चोरी के मामले में अब एक्शन लिया गया है। लापरवाही पर एडीजी राजीव कृष्ण ने एक्शन लिया है, यानी कार्रवाई की है और पुलिस वालों पर गाज गिरी है। इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कराया जा रहा है और कई टीमें लगा करके इसको जल्दी से जल्दी इसको अनावरण किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें कुछ लोगों की लापरवाही पाई गई है। इस कारण इस थाने के जो एसएचओ हैं AK तिवारी और जो नाइट ऑफिसर जिनकी रात में ड्यूटी थी SI रामनिवास और नाइट में जो 3 कर्मियों की ड्यूटी थी जिनका